चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक्स इजकल टू में 8ab अपॉन में a प्लस का b और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है a नॉट इक्वल टू b, यानी a और b बराबर नहीं हो सकते। फिर एग्जामिनर ने पूछा देन द वैल्यू ऑफ x प्लस का 4a अपॉन में x माइनस का 4a प्लस का x प्लस का 4b अपॉन में x माइनस का 4b। इसको सॉल्व करने के लिए कहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपको ओरली सॉल्व करना है तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या? देखिए यहाँ पर a दे रखा है और ये b दे रखा है, नीचे a प्लस b दे रखा है और ये x की वैल्यू दे रखी है और साथ में a b के 8 मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x इजकल टू में दे रखा है 8ab अपॉन में a प्लस b। अगर ये आपको दे रखा है तो क्या करेंगे आप, इस 8 का आप हाफ कीजिए तो कितना आएगा 4। अब जो नीचे आपको देखना है यहाँ पर x प्लस का 4a मिलना चाहिए और x माइनस का 4a मिलना चाहिए, यानी कि a के साथ में इस 8 का इस नंबर का हाफ होना चाहिए, फिर प्लस का निशान, फिर सेम ये x होगा और ये 4 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 4b और माइनस का 4b। अगर ये कंडीशन आपको मिल रही है तो इसका आंसर ऑलवेज सी आएगा, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन देखेगा कि ये इस तरह फॉर्म में मिलता है x इजकल टू में आपका 4ab अपॉन में a प्लस का b और एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है x प्लस का 2a x माइनस का 2a प्लस में x प्लस का आपका 2b अपॉन में x माइनस का 2b। ये मुझे दे रखा है तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया इसका हाफ यहाँ पर है 2a यहाँ 2b है 2b है, तो इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अब चलिए इसको करते हैं दूसरे तरीके से। अगर इस तरीके से नहीं कर पाते या भूल जाते हैं तो देखिए मैं यहाँ मान लेता हूँ a की वैल्यू आपकी 1, b की वैल्यू मान लेता हूँ आपका 1/2 और मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x इजकल टू में कितना 8 इंटू में 1 इंटू में 1/2 अपॉन में 1 प्लस का 1 बाय में आपका 2। सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 4, एलसीएम लूंगा तो कितना का 2, यानी कि 3 बटे में आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 बाय में आपका 3। इस क्वेश्चन का यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 बाय में आपके 3 इसकी वैल्यू आएगी। अब ये तीनों वैल्यू मुझे मिल गई है। अब इन वैल्यू क्या करेंगे हम, इस ऑप्शन इनके अंदर रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी मेरे पास में 8 बाय में आपका 3 प्लस का कितना हो जाएगा 4 और a की वैल्यू कितनी 1, तो 1 रखूँ तो 1 ही हो जाएगा ये आपका, यानी 4 ही आएगा। तो ये कितना 8 बाय में 3 माइनस का ये आपका आ जाएगा 4, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी 1/2, b की वैल्यू कितनी 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 8 बाय में 3, x की वैल्यू 8/3 है और प्लस का 2 बाय में 1 हो जाएगा अपॉन में ये 8 बाय में 3 है माइनस का 2 बाय में 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका क्या करेंगे, मैं एक को सोल्व कर देता हूँ। क्या करेंगे, इस जोड़ने के लिए पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई 4 3 12 और 8 20 यानी 20 बाय में। इसको सोल्व करेंगे नीचे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से ही मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई कर, ये 12, तो ये माइनस का 4 बाय में कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4 बाय में आपका 3 हो जाएगा। बट इसको एक बार डिटेल से लिख लेते हैं। सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 बटे में आपका 3 अपॉन में माइनस का 4 बाय में आपका 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। प्लस का निशान लेंगे तो ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 8 से 14, 14 बाय में आपका 3 आ जाएगा अपॉन में 3 दूनी 6, तो यानी 2 बटे में आपका 3 ही वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देखिए यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली इससे मल्टीप्लाई, यानी कि ये तो डायरेक्ट में इस पर कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये माइनस का 5 आएगा, प्लस का निशान, इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा तो प्लस का 7 आएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2, यानी कि ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं, और अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर हम इसको डिटेल से समझते हैं। कैसे, जरा देखिए यहाँ पर एग्जाम ने दे रखा है x इजकल टू में 8ab अपॉन में आपका दे रखा है a प्लस का b। तो हम यहाँ पे एक रूल यूज करेंगे, इसे बोलते हैं हम कंपोनेंट डिविडेंड, यानी p बाई क्यू। अगर मेरे को कोई वैल्यू दे रखी है तो मैं कंपोनेंट डिविडेंड में लिखूंगा p अपॉन में p, यानी ऊपर वाली वैल्यू को एक बार ऊपर लिख दूंगा एक बार नीचे, और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जोड़ दूंगा और नीचे वाली वैल्यू में घटा दूंगा। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, आपका x अपॉन में 4a में यहाँ निकाल लेता हूँ, बराबर में हो जाएगा आपका 2b अपॉन में क्या हो जाएगा आपका a प्लस का b। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, कंपोनेंट डिविडेंड रूल यूज करूँगा। तो जब रूल यूज करूँगा तो ये x प्लस का 4a आ जाएगा अपन, और x माइनस का 4a आ जाएगा आपका,
और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 2b प्लस का a प्लस का b हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 2b माइनस का a और माइनस का b, ये वैल्यू हो जाएगा। सेम दूसरे वाले के लिए भी होगा, b के लिए भी होगा। 2 यहाँ पे लिख लीजिए आपका कितना 4b इसकल टू में कितना का 2a अपोन में a प्लस का b लिख लीजिए। तो सेम यही कंडीशन है कि x अपोन में कितना हो जाएगा आपका x अपोन में 4, इसको डायरेक्ट लिखते हैं x प्लस का 4b अपोन में x माइनस का 4b बराबर में 2a प्लस का a प्लस का आपका b हो जाएगा, और ये 2a माइनस का a और माइनस का b, ये मेरे पास की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए जब मैंने इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू मेरे पास में ये आ गई, यानी कि इसको सोल्व करके लिखता हूँ मैं आपका 3b प्लस का a अपोन में b माइनस का a, ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। इसको सोल्व करूंगा तो इसका सोल्व क्या होगा मेरे पास में आपका 3a प्लस का b, और यहाँ a से जाएगा तो a माइनस का b, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी और इसकी। और एग्जामिनर ने इन दोनों को ऐड करने के लिए कहा है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा 3b प्लस का a और b माइनस का a, ये मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से b माइनस का तो इसमें माइनस कॉमन निकालूंगा, तो ये माइनस का 3a माइनस का b अपोन में क्या हो जाएगा आपका ये b माइनस का a हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 3b प्लस का a माइनस का 3a और ये आपका माइनस का b अपोन में आपका b माइनस का a, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस ये माइनस का b है और ये प्लस का 2b है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2b बचेगा आपका। ये क्या आपका ये माइनस का 3 है और प्लस का a है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, और अपोन में क्या हो जाएगा b माइनस का a। तो ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये b माइनस का a आएगा, और नीचे से भी b माइनस का a आएगा, a से कट जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी यानी 2 होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लॉजिक से इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।